हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज उर्वी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो बाय पीडब्ल्यू स्किल्स। आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो कि कॉलेज फर्स्ट ईयर में है या फिर कॉलेज फर्स्ट ईयर में जाने वाले हैं एंड वो कंफ्यूज हैं कि अपने फर्स्ट ईयर में किन चीज़ों पे फोकस करें। जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हम सभी के लिए वो काफ़ी एक बड़ा चेंज होता है, क्योंकि अब हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स हमारे डिसीजंस नहीं ले रहे होते हैं, हमें खुद अपने डिसीजंस लेने होते हैं। हमारे पास वो फ्रीडम आ जाती है, लेकिन उस फ्रीडम के साथ आती है बहुत सारी कंफ्यूजन जैसे कि कॉलेज की पढ़ाई पे कितना फोकस करें, कॉलेज की सोसाइटीज़ में पार्ट लें या ना लें, कौन सी सोसाइटीज़ में पार्ट लें, कैसे लोगों के साथ हैंग आउट करें कॉलेज में, कैसे राइट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें अपने लिए, और कौन सी स्किल्स हम सीखना स्टार्ट कर सकते हैं कॉलेज फर्स्ट ईयर से ही, ताकि हम अच्छे इंटर्नशिप ऑफर्स ग्रैब कर पाएँ, अच्छे जॉब ऑफर्स क्रैक कर पाएँ एट द एंड ऑफ आवर कॉलेज। तो ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो हम आज की वीडियो में आंसर कर रहे होंगे। अगर आप बीटेक कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, कोई भी और बैचलर कोर्स कर रहे हैं, आप सब ये वीडियो देख सकते हैं। इसका जो शुरू वाला पार्ट है, प्लेसमेंट्स वाला पार्ट, सिर्फ वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से स्पेसिफिक है, तो वो आप स्किप कर देना अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नहीं है। लेकिन बाकी की जो वीडियो है वो काफ़ी जेनेरिक है, जिसमें हमने अपनी लर्निंग्स, हमारे बैचमेट्स की लर्निंग्स, हमारी मिस्टेक्स से जो भी हम सीखे हैं वो सब हमने कंपाइल करी है इस वीडियो में, ताकि आपके पास एक रोड मैप आ जाए कि कॉलेज फर्स्ट ईयर में क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपके साथ एक गोल्डन टिप भी शेयर कर रही हूँ जो कि आपकी कॉलेज लाइफ को 180 डिग्री से घुमा सकता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो पूरी वीडियो जरूर देखना। एंड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो आंसर कर देती हूँ, जो कि है प्लेसमेंट्स कैसे लगेगी। ये क्वेश्चन जो है, इसमें ही सबसे ज़्यादा बच्चे क्लूलेस रहते हैं, क्योंकि स्कूल में जब आप होते हो तो आप ये नहीं चीज़ें सोच रहे होते हो कि जॉब कैसे लगेगी, कैसे प्रिपेयर करना है। लेकिन कॉलेज में आप जितना जल्दी इस बारे में सोचना स्टार्ट कर दे, जितना जल्दी इसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे, उतना आपको एडवांटेज होगा। तो अब ये पोर्शन ऑफ द वीडियो जो है ये थोड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड स्पेसिफिक है। एंड अगर आप इस फील्ड में प्लेसमेंट चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉलेज फर्स्ट सेमेस्टर में टारगेट करो कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आप सीख लो। अब काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने सुनी होंगी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और भी काफ़ी सारी होती हैं। तो आपको प्लेसमेंट्स के लिए अगर आप फोकस कर रहे हैं तो आई वुड एडवाइस कि C++ या जावा, इनमें से कोई एक लैंग्वेज आप चूज़ कर लें और उसको सीखना स्टार्ट कर दें अपने फर्स्ट सेमेस्टर में। तो C++ और जावा, इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, जो कि आप देखें, डिसाइड कर सकते हो कि हमें C++ करनी है या जावा। बट उससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होगा एज लॉन्ग एज आप एक कोई लैंग्वेज जो है उसको अच्छे से, उसके जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग कर लें। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठानी है, उसको पढ़ना स्टार्ट करना है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर आप शुरू में ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब कर लेते हो तो आगे की जाते हुए जर्नी जो है वो आपकी ईजियर हो जाती है। इसके बाद आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स पे फोकस करना होगा। डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप कोडिंग सीखते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स भी सीखते हैं। वो बेसिकली हमें ये बताते हैं कि डेटा को कैसे हम स्टोर करें, उन पे कैसे जो है कोई ऑपरेशंस हम लगाएं, कौन सी एल्गोरिदम्स कैसे यूज करें, तो वो सब डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स में आता है। एंड मोस्ट ऑफ दी जो बिग MNCs होती है इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड, वो आपसे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स पे ही क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे, ठीक है। तो इफ दैट इज योर एम टू क्रैक अ बिग MNC, तो आप डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स पे भी फोकस करना स्टार्ट कर दें फ्रॉम योर फर्स्ट सेमेस्टर। आपको पूरा कवर करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में सब कुछ कवर करना है। जो शुरू के बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि एरेज, स्ट्रिंग्स, रिकर्शन, बैक ट्रैकिंग, लिंक लिस्ट, टैग्स, क्यूज, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आप कोशिश कीजिए कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में कर लें। बाकी जो थोड़े एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स आ जाते हैं, जैसे कि बाइनरी ट्रीज, हैश मैप, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ्स, ये आप नेक्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में एम कर सकते हैं।
आप कुछ और चीज़ें भी सेकेंड सेमेस्टर में एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ऑल्दो मैं बहुत स्ट्रांगली एडवाइस नहीं करूँगी आपको इसके लिए, बिकॉज मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर में आपको मेन जो है वो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स पे ही अपना फोकस रखना चाहिए। एंड सेकेंडली क्या होता है ना कि स्पेशली जब आप डेवलपमेंट जो है स्टार्ट करते हैं, तो डेवलपमेंट में अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट कर रहे हैं, ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं, या फिर डेस्कटॉप डेवलपमेंट कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जब कोड करते हैं तो आपको एक आउटपुट मिलेगा। अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं, आपने कोड किया, आपको एक वेबसाइट मिलेगी दिखाने के लिए। कोडिंग में जनरली ऐसा नहीं होता है कि कोडिंग में क्या होता है कि हम कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि हम सॉल्व कर रहे होते हैं यूजिंग डीएसए कॉन्सेप्ट्स। तो वंस स्टूडेंट्स स्टार्ट विद द डेवलपमेंट जर्नी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे लीव डीएसए। उनको डीएसए जो है इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है जितना डेवलपमेंट लगता है। वो डीएसए की बिल्कुल प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। फिर जब कंपनीज आती हैं, जब प्लेसमेंट्स में बैठना होता है, तब उन्हें वापस जो है ध्यान आता है कि यार डीएसए तो हमने छोड़ दिया, फिर वो वापस डीएसए करना स्टार्ट करते हैं। तो इससे अच्छा है आप डीएसए जो है उस पर फोकस रखें, उसको कंटिन्यूसली करें। अगर आपको लग रहा है आपके पास बैंडविड्थ है तो आप साथ में और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको बिग एमएनसीज जो है वहाँ पे आपका एम नहीं है, बल्कि आपको स्टार्टअप्स ज्वाइन करने हैं, आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी में जहाँ पे डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं वहाँ पे आपको प्लेसमेंट चाहिए, तो आप अपने सेकेंड सेमेस्टर पे डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको मशीन लर्निंग एआई में इंटरेस्ट है तो आप पाइथन जो है लर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि कॉमनली लैंग्वेज यूज़ होती है एमएल एंड एआई में। लेकिन एक चीज़ जो ध्यान रखनी है कि फर्स्ट ईयर में हमें बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, अपने फंडामेंटल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। और हमें दूसरी चीज़ क्या करनी है प्लेसमेंट्स की तैयारी के लिए, हमें अपने रेज्यूमे को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। आपका रेज्यूमे जो होता है वो एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपकी अचीवमेंट्स, आपका एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें हाईलाइट करता है। एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है वो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेज्यूमे। तो अपने रेज्यूमे को, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप रेज्यूमे फर्स्ट ईयर में बनाना स्टार्ट कर दें, लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि एट द एंड ऑफ 2 years या 3 years जब भी आप प्लेसमेंट्स के लिए बैठ रहे हैं तब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे हो, उसके लिए आप फर्स्ट ईयर से मेहनत करना स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? यू कैन स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन कोडिंग कॉम्पिटिशन्स। कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में अगर आप जीतते हैं, आप वो चीज़ें जो है अपने रेज्यूमे में हाईलाइट कर सकते हैं। आप हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हैकाथॉन्स क्या होते हैं? कुछ 2 day 3 day लॉन्ग कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है एक टीम में और उसको शोकेस करना होता है, तो वो भी आप हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्कॉलरशिप्स काफ़ी होती हैं टेक फील्ड में, उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं और ये चीज़ें आपके रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करेंगी। अब ये तो बात हो गई प्लेसमेंट्स की। प्लेसमेंट्स के लिए जो भी आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के बाद अगर आप इंटर्नशिप के लिए बैठ रहे हो या फुल टाइम के लिए बैठ रहे हो, उसके लिए कैसे आपको फर्स्ट ईयर से प्रिपेयर करना है वो सब मैंने अभी आपको बताया। अब दूसरी बात जो कि जनरल है फॉर ऑल स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे हो, किसी भी फील्ड का कोर्स कर रहे हो, उनके लिए दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलेज फर्स्ट ईयर में करनी, वो है एक्टिवली लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़। कई बार हम क्या करते हैं, कॉलेज में आते ही हमें काफ़ी नई चीज़ें दिखती है तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं, वो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक्टिवली एक लुकआउट रखना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ माई 4 years अभी भी मुझे लगता है कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मैंने मिस कर दी, क्योंकि मैं उस टाइम उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मैंने एक्टिवली ट्राई नहीं किया, लुकआउट नहीं किया। शायद उस टाइम अगर मुझे रियलाइज़ होता कि वो अपॉर्चुनिटीज़ कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी तो आई वुड हैव बीन मोर एक्टिव फॉर देम। सो डोंट हैव दैट रिग्रेट एंड उसके लिए बी एक्टिव इन लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़। कैसी अपॉर्चुनिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, कैसे ढूंढ सकते हैं आप ये अपॉर्चुनिटीज़? फर्स्ट ऑफ ऑल बाय ग्रोइंग योर नेटवर्क एंड टॉकिंग टू योर सीनियर्स एंड बैचमेट्स। तो आपके जो सीनियर्स हैं, बैचमेट्स हैं जो कि सेम फील्ड में हैं, हो सकता है उनको कुछ
अपॉर्चुनिटी नई जो है पता चली हो कि कोई कंपटीशन है, कोई स्कॉलरशिप है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, तो अगर आप उन लोगों से बात करेंगे तभी आपको इन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता लगेगा। और इसके साथ साथ आपको अपना सोशल मीडिया नेटवर्क भी ग्रो करना है। सोशल मीडिया नेटवर्क में सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं है, अब आपको फोकस करना है लिंक्डइन पे। लिंक्डइन इज़ अ प्रोफेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क जहाँ पे आप अपने फील्ड के स्पेसिफिक लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि उन लोगों ने कहाँ किन कंपनीज में काम कर रखा है, कौन सी स्किल्स उन्होंने एक्वायर कर रखी हैं जिसकी वजह से वो अपनी फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप उनसे कनेक्ट भी करने की कोशिश कर सकते हैं, उन्हें मैसेज करके, ताकि आप उनसे और चीज़ें सीख सकते हैं। इसके अलावा लिंक्डइन पे काफ़ी सारी जो है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं जो आपको पता लगती है। मुझे पर्सनली एक इंटर्नशिप जो है वो लिंक्डइन के थ्रू ही मिली थी। तो लिंक्डइन इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जहाँ पे यू कैन एक्टिवली लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़। हमारे चैनल पे आपको एक लिंक्डइन पे भी एक वीडियो मिलेगी जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिंक्डइन को कैसे आप इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो टू फाइंड अ जॉब और एन इंटर्नशिप। अब अपना नेटवर्क ग्रो करने के लिए टेक मीटअप्स पे भी जा सकते हो, टेक या नॉन टेक जिस भी फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो। And another way to actively look for opportunities is to be aware of what's going on in your field. अगर आप टेक फील्ड से हैं, आप कॉमर्स फील्ड से हैं या जिस भी फील्ड से हैं, जर्नलिस्ट फील्ड से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी फील्ड में अभी करंटली क्या ट्रेंड्स हैं, अभी क्या चल रहा है। उसके लिए आप कोई अगर आपको न्यूज़लेटर मिलता है विच इज़ स्पेसिफिक टू योर फील्ड, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। या कोई लोग हैं जो कि आपकी फील्ड्स में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं, जो कि काफ़ी शेयर करते हैं जो भी फील्ड में नया चल रहा हो, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। एंड इससे भी आपको काफ़ी सारी जो है नई अपॉर्चुनिटीज़ के या फिर जो कमिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में पता चलेगा। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि लिंक्डइन पे मैंने आपको बताया कि इंटर्नशिप्स, जॉब्स आपको काफ़ी मिलेंगी, लेकिन कई बार आपको अनपेड इंटर्नशिप्स या ऐसी भी इंटर्नशिप्स मिलेंगी जहाँ पे दे विल आस्क यू टू पे टू इंटर्न विद देम। तो वहाँ पे आई जस्ट वांट टू पुट इट आउट देयर कि आई डोंट सजेस्ट यू टू गो फॉर दोज पर्टिकुलर इंटर्नशिप्स। हो सकता है वो आपको शुरू में ज़्यादा जो है ना पे कर रहे हूँ बिकॉज यू आर अ फ्रेशर, दैट इज़ ओके टू हैव अ लेस स्टाइपेंड, लेकिन यू शुड ट्राई नॉट टू डू दीज अनपेड इंटर्नशिप्स या फिर इंटर्नशिप्स जहाँ पे यू हैव टू पे टू इंटर्न। ऑल्सो फर्स्ट ईयर में अगर आप इंटर्नशिप्स जो है एक्टिवली ढूंढते हैं तो कई बारी आपको सेल्स में या मार्केटिंग में इंटर्नशिप मिलेगी, लेकिन हो सकता है आप टेक फील्ड में हो, तो वहाँ पे अगेन आपका अगर इंटरेस्ट नहीं है उन फील्ड्स में तो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा वो इंटर्नशिप्स करके। तो ट्राई टू लुक फॉर इंटर्नशिप्स इन योर फील्ड रिलेटेड टू योर फील्ड। अगर आपको इंटर्नशिप नहीं मिल रही है अपनी फील्ड में तो इट्स ओके, कीप ग्रोइंग योर स्किल सेट जब तक आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अब बात आती है कॉलेज एक्टिविटीज़ की। तो कॉलेज में किन चीज़ों पे ध्यान देना है, किन चीज़ों पे नहीं। सबसे पहले सोसाइटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो हमारे कॉलेज में क्या होता था कि फर्स्ट ईयर जब भी नया फ्रेशर बैच आता था तो फर्स्ट डे पर ही सारे सीनियर्स जो हैं अपनी अपनी सोसाइटीज़ के बारे में बताने के लिए हमारे पास आते थे। एंड उस टाइम काफ़ी कन्फ्यूजन होती थी कि कौन सी सोसाइटी ज्वाइन करें, कितनी सोसाइटीज़ ज्वाइन करें एंड करें भी या फिर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि 4-5 सोसाइटीज़ ज्वाइन करने का आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा होगा। इससे अच्छा आप 1 या 2 सोसाइटीज़ जो हैं ज्वाइन करें और वहाँ पे ट्राई करें कि आप कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएँ, कुछ सीख पाएँ। दूसरा, कैसी सोसाइटीज़ ज्वाइन करनी है जहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके फील्ड से ही रिलेटेड हो। तीसरी बात आती है कि कॉलेज में कौन सी एक्टिविटीज़ में पार्ट लें। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होता है वो सोसाइटीज़ के अराउंड होता है एंड किस तरह की सोसाइटीज़ में आपको पार्ट लेना है, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर टेक फील्ड से हैं तो आप सिर्फ कोडिंग रिलेटेड, टेक रिलेटेड सोसाइटीज़ में पार्ट लें। आप किसी भी सोसाइटीज़ में, चाहे वो फैशन हो गया, डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, स्पीकिंग सोसाइटीज़ हो गई, वहाँ पे आप पार्टिसिपेट करें जहाँ पे आपका इंटरेस्ट लाई करता है, जहाँ पे आप बेटर होना चाहते हैं। फ़ायदे में ये मत
मत एक्सपेक्ट करना कि आपको कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा उन सोसाइटी से, उन सर्टिफिकेट से जो है आपकी जॉब में या इंटर्नशिप में कोई फ़र्क पड़ेगा। वहाँ पे मोस्टली टेक फील्ड में तो कंपनीज नहीं देखती हैं कि आप किसी सोसाइटी में पार्ट थे या नहीं। इवन जो दूसरे फील्ड्स में कंपनीज होती हैं, दे ओनली केयर अबाउट योर पार्टिसिपेशन इन अ सोसाइटी इफ़ यू वर हेडिंग दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। ठीक है, तो उस चीज़ पे फोकस मत करना कि हमें कोई सर्टिफिकेट मिलेगा या इट विल हेल्प अस समवेयर इन आवर प्लेसमेंट्स। फोकस ऑन द लर्निंग एस्पेक्ट ऑफ इट, बिल्डिंग योर पर्सनैलिटी एंड नेटवर्किंग विद योर सीनियर्स एंड बैचमेट्स। मैंने पर्सनली 2 सोसाइटीज़ में पार्ट लिया था अपने कॉलेज फर्स्ट ईयर में। एक थी इनएक्टर्स, जो कि अगेन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में होती है, जहाँ पे हमें अपने बिजनेस प्लान को, सोशल बिजनेस प्लान को बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन्स में जाकर प्रेजेंट करना होता था। एंड वहाँ से मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखी थी। दूसरा, मैंने फैशन सोसाइटी में पार्टिसिपेट किया था। मुझे उस टाइम काफ़ी ज़्यादा बॉडी कॉन्फिडेंस इश्यूज होते थे, तो फैशन सोसाइटी में पार्ट लेके आई बिकेम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ इन माई स्किन। तो जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट लाई करता है एंड यू कैन लर्न एंड ग्रो, वहाँ पे आप जाके बिल्कुल पार्टिसिपेट कीजिए, वहाँ पे टाइम भी लगाइए, बिकॉज दैट इज़ अ क्रूशियल पार्ट ऑफ योर कॉलेज लाइफ। दूसरी चीज़, काफ़ी कॉलेजेस जो हैं फेस्ट रखते हैं, कल्चरल फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट, तो वहाँ पे भी अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे आप इवेंट ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स सीखते हैं, आप लीडरशिप स्किल्स सीखते हैं, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आप पीपल स्किल्स सीखते हैं कि लोगों से बात कैसे करते हैं, उनको अपनी बात कैसे मनवानी है, उनसे कैसे जो है कम्युनिकेट करना है इन अ रिस्पेक्टफुल वे। ये सब चीज़ें यू लर्न व्हेन यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ फेस्ट। एंड लास्टली, आप ऐसे एक्टिविटीज़ कीजिए कॉलेज में जहाँ पे आप अपनी ट्राइब्स जो है ढूंढ पाए, अपनी कम्युनिटी ढूंढ पाए, ऐसे लोग जिनके साथ आपके इंटरेस्ट जो है वो मैच करते हो। एंड अपने दोस्तों को भी ऐसे ही ढूंढने की कोशिश करना कॉलेज फर्स्ट ईयर में, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि कॉलेज फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप दोस्त बनाते हैं, मेजरली वही दोस्त आपके 3-4 साल रह जाते हैं। तो वो फ्रेंड्स बनाते हुए भी ये चीज़ ध्यान रखना कि दे हैव सिमिलर इंटरेस्ट, सिमिलर गोल्स एज यू, सो दैट यू ऑल कैन ग्रो टुगेदर, यू ऑल कैन मोटिवेट ईच अदर टू डू बेटर। एंड ऐसे लोग जो आपसे जेलस होते हो, जो कि नेगेटिव वाइब आपको थ्रो करते हो, उन लोगों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। एक और चीज़ जो आपको कॉलेज फर्स्ट ईयर में ध्यान रखनी है, जो अभी तक डिस्कस हमने नहीं की है, वो है कॉलेज एकेडमिक्स। तो स्कूल में आप लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़कर आते हैं, कॉलेज के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो कॉलेज फर्स्ट ईयर में जाते ही मोस्टली स्टूडेंट्स का यही होता है कि अब इतना हमने पढ़ लिया है लास्ट के 2 साल 11th-12th में, तो अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा चिल आउट हो जाते हैं। वो भी एक सही है टू सम एक्सटेंट, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ लेंगे तो आपके आगे की 3 साल की जो जर्नी है वो काफ़ी सिंपल हो जाएगी। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अपग्रेडेशन के लिए एम कर रहे हैं, अगर आप अपने फील्ड से सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप किसी और फील्ड में अपग्रेड होना चाहते हैं फर्स्ट ईयर के बाद, तो आपको ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में एकेडमिक्स पे काफ़ी फोकस करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना कि आपके कॉलेज की क्यूमुलेटिव जो जीपीए होती है वो देखी जाती है 4 साल की। तो अगर किसी एक साल में भी आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो उससे आपकी टोटल में जो टोटल जीपीए बनती है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। एंड कॉलेज फर्स्ट ईयर मोस्टली जो है सबसे सिंपल होता है आउट ऑफ ऑल ऑफ दी 3 और 4 ईयर्स, तो वहाँ पे आपका अच्छा स्कोर करना और ईजियर हो जाता है कंपैरेटिवली। गुड जीपीए मेंटेन करके 2 चीज़ें होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हायर एजुकेशन मास्टर्स के लिए प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी जीपीए मैटर करेगी। दूसरी चीज़, प्लेसमेंट्स में भी आपकी जीपीए मैटर करती है। काफ़ी कंपनीज जो हैं वो जीपीए के बेसिस पे ही कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर लेती हैं जब वो कॉलेज में आती हैं फॉर ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स। तो आपको कोशिश करनी है कि एवरेज से थोड़ा सा आपकी ज़्यादा हो जीपीए, आप मेंटेन करके रखें ताकि उस शॉर्टलिस्टिंग में आप बाहर ना हो जाएं। और अगर आपको कोई बोल रहा है कि कॉलेज में पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, तो उस चीज़ को टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि कॉलेज में जो मैंने अभी आपको 2-3 सिनेरियोज बताए, यहाँ पे आपकी जीपीए जो है वो एक्चुअली मैटर करती है। एंड कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो, जो मैंने आपको बताया था कि मैं एक लास्ट में गोल्डन टिप आपसे शेयर करूंगी, गोल्डन टिप ये है कि टॉक टू योर सीनियर्स। योर सीनियर्स आर योर नाइट इन द शाइनिंग आर्मर।
जो कि आपकी कॉलेज लाइफ को अपसाइड डाउन टर्न कर सकते हैं। योर सीनियर्स आर द टॉर्च लाइट इन डार्कनेस, जब आपको समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे प्रोग्रेस करें, एंड दे कैन हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट इन योर कॉलेज लाइफ एज वेल एज योर करियर जर्नी। जो भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करी हैं वो जनरल सॉर्ट ऑफ चीज़ें हैं जो कि एनी कॉलेज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट शुड कीप इन माइंड। लेकिन काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि कॉलेज स्पेसिफिक होती हैं, जैसे कि आपके कॉलेज में कैसी कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट्स में, वो कंपनीज कितने पैकेज ऑफर करती हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछती हैं इंटरव्यूज़ में, उनके लिए स्पेसिफिक क्या कुछ अलग आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, कॉलेज में जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें कौन से सब्जेक्ट्स को आपको चूज़ करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो हाई स्कोरिंग है या इजी हैं या डिफ़िकल्ट हैं, किस प्रोफेसर के सब्जेक्ट के लिए कैसे आपको तैयारी करनी है ताकि आप हाई स्कोर कर पाओ, किस सब्जेक्ट के लिए कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक जो है रेफ़र करनी है, कौन से नोट्स रेफ़र करने हैं, ये सब चीज़ें जो है ये काफ़ी ज़्यादा कॉलेज स्पेसिफिक हो जाती हैं। एंड इसके अलावा ऑब्वियसली आपके सीनियर्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में तो बताते ही हैं आपके फील्ड रिलेटेड, इधर दे हैव पार्टिसिपेटेड इन दोज अपॉर्चुनिटीज़ और दे हैव मिस्ड दोज अपॉर्चुनिटीज़, दे डेफिनेटली कम एंड टेल यू। मैं अगर अपने बारे में पर्सनली बताऊं तो मेरी जो माइक्रोसॉफ्ट में सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप लगी थी उसके बारे में मुझे एक सीनियर ने ही बताया था, एंड उसकी वजह से आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट अपॉर्चुनिटी व्हेन दैट अपॉर्चुनिटी केम। रिस्पेक्ट योर सीनियर्स, टॉक टू योर सीनियर्स, कीप इन टच विद देम। जो भी आपके इमीडिएट सीनियर्स होंगे ऑफ योर कोर्स, be friends with them, they can make all the difference in your college life. And that is all for today's video. I hope इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो समझ आई हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है do tell us। अगर आपको कोई भी टॉपिक्स हैं जहाँ पे आप चाहते हैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो do tell us in the comments. We'll try to provide you information on that as well. And I hope आपका कॉलेज का फर्स्ट ईयर काफ़ी मेमोरेबल रहे, जहाँ पे you learn a lot and you grow a lot and you have fun a lot. I'll see you in the next video. Thank you so much for watching this one. Take care and goodbye.